नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का रहस्य अब गहराता जा रहा है। ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही हैं, ऐसे ऐसे लोग इसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, जिससे एक बात तो अब साफ हो गई है कि सुशांत की मौत कोई आम आत्महत्या नहीं है। क्योंकि हर दिन कुछ लोग सामने आ जाते हैं, गुट बन गए हैं, मीडिया में भी खबरें आ रही हैं। कभी कोई सुशांत की गर्लफ्रेंड, तो कोई उसकी असिस्टेंट, तो कोई महेश भट्ट का नाम लेकर मामले को उलझाने की कोशिश में लगा है। शायद इन्हीं वजहों से कंगना रनौत बहुत गुस्से में आ गई और दुनिया के सामने कई राज खोल दिए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से वो लगातार बॉलीवुड गैंग पर निशाना साध रही हैं। अपने ताज़ा वीडियो में भी उन्होंने सुशांत से जुड़े कुछ अहम मुद्दों का खुलासा किया है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही बॉलीवुड की काली दुनिया का सच धीरे धीरे सामने आ रहा है। बॉलीवुड तो बॉलीवुड, उसके साथ दलाल पत्रकारों और एंटरटेनमेंट के नाम पर दलाली का धंधा कर रहे तमाम अखबारों के नेक्सस का अजीबोगरीब खेल सामने आ रहा है। कैसे बॉलीवुड गैंग के कहने पर पेड मीडिया किसी भी कलाकार की वाट लगा देता है, किसी भी कलाकार की बेइज्जती कर देता है, कैसे फेक स्टोरीज डाल डालकर उस कलाकार की छवि को नुकसान पहुंचाता है और कैसे ब्लाइंड स्टोरीज के नाम पर उसे बदनाम करता है। ये खतरनाक खेल भी बॉलीवुड में खेला जाता है। बॉलीवुड से जुड़े अखबारों और पत्रिकाओं में ब्लाइंड स्टोरीज क्या होती हैं, कैसे अफवाहों को एक मंच दिया जाता है, कैसे ये कलाकारों को बदनाम करती हैं, उनका अपमान करती हैं। बॉलीवुड की दबंग अभिनेत्री कंगना रनौत ने सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी कुछ विवादित खबरों का हवाला देकर अपने एक वीडियो में कलाकारों को बदनाम करने के इसी घिनौने खेल का पर्दाफाश किया है। कंगना का कहना है कि सुशांत के पिता ने भी एक बयान में कहा था कि सुशांत अपने करियर को लेकर बेहद तनाव में था और ये बात बार बार सामने आ रही है कि सुशांत को पिछले करीब 7-8 महीने से कुछ डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स तंग कर रहे थे। बॉलीवुड के करीब 8 प्रोडक्शन हाउसेज ने सुशांत पर बैन लगा दिया था। केदारनाथ फिल्म के निर्देशक अभिषेक कपूर ने भी कहा था कि सुशांत की आत्महत्या दरअसल एक नाजुक दिमाग को सुनियोजित तरीके से तबाह करने की एक साजिश का नतीजा है। गौरतलब है कि अभिषेक कपूर ने सुशांत और सारा के साथ केदारनाथ फिल्म बनाई थी। अभिषेक ने हाल ही में कहा है कि इस फिल्म के बाद मीडिया ने सारी लाइमलाइट सारा अली खान को ही दे दी थी। शायद ये भी सुशांत को नीचा दिखाने की ही एक साजिश थी और इन दलाल पत्रकारों ने सुशांत के रोल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था और इस बात से भी सुशांत परेशान हो गए थे। कंगना रनौत ने काफ़ी लंबे समय तक सुशांत के साथ रही अंकिता लोखंडे की बात का भी हवाला दिया, जिसमें अंकिता ने कहा था कि सुशांत सार्वजनिक तौर पर किए गए अपमान से बहुत परेशान हो जाता था। इसी पर कंगना रनौत ने यह विस्फोटक खुलासा किया है कि एक कलाकार की इमेज, उसकी निजी जिंदगी और उसके फिल्मी करियर को तबाह करने के लिए मीडिया का एक हिस्सा फेक और ब्लाइंड स्टोरीज करने का घिनौना धंधा चला रहा है। कंगना का आरोप है कि मूवी माफिया ने सुशांत को न सिर्फ फिल्मों से बैन किया बल्कि उनको मानसिक तौर पर भी तोड़ मरोड़ कर रख दिया, उनके दिलो दिमाग पर भी गहरी चोट पहुंचाई। मूवी माफिया या बॉलीवुड गैंग जानबूझकर टारगेट किए गए कलाकार के बारे में फर्जी खबरें छपवाता है और ब्लाइंड आइटम लिखकर उसे बदनाम किया जाता है। अपने वीडियो में कंगना ने बाकायदा मीडिया के उस हिस्से को आड़े हाथों लिया है जो ब्लाइंड आइटम की आड़ में कलाकार का नाम ना देकर उसके बारे में फर्जी खबरें लिखता है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत एक्टर का नाम लिए बिना पूरी नेगेटिव स्टोरी छाप दी जाती है। कंगना का कहना है कि ये दलाल मीडिया एक्टर का नाम लिखे बगैर उसके खिलाफ एक झूठी कहानी गढ़ देते हैं ताकि किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ कभी की ही ना जा सके। लेकिन कलाकार का जो विवरण वो कहानी में लिखते हैं उससे कोई भी आसानी से उस कलाकार को पहचान सकता है। पाठक समझ जाते हैं कि किस कलाकार की बात की जा रही है। कंगना ने बताया कि उन्हें भी जब जब टारगेट किया जाता है तो उनके घुंघराले बाल, राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाली, मनाली की मूल निवासी, मानसिक रोगी, इन तमाम तरीकों से उनका जिक्र किया जाता है। उन्होंने अपने इस वीडियो में उन खबरों का भी खुलासा किया जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की छवि को खराब करने की कोशिश की गई थी। 23 अगस्त 2017 को बॉलीवुड लाइव ने एक लेख लिखा जिसमें दावा किया गया कि सुशांत एक नार्सिसिस्ट है क्योंकि वो सेक्स करते समय अपने खुद के गाने सुनते हैं। 16 दिसंबर 2016 को मुंबई मिरर ने लिखा कि सुशांत सिंह राजपूत एक ट्रक ड्राइवर की तरह दिखते हैं। 22 फरवरी 2019 को मुंबई मिरर ने फिर लिखा कि अभिनेता ने शराब पीने के बाद एक पार्टी में एक निर्देशक के सिर पर बोतल मार दी थी।
18 अक्टूबर 2018 को डीएनए ने लिखा कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी सह अभिनेता के साथ बलात्कार किया और वो मी टू मूवमेंट के दौरान जेल भी जा सकते हैं। और इस तरह की बेबुनियाद झूठी कहानियां छपवा कर बॉलीवुड ने सुशांत को मानसिक तौर पर बहुत कष्ट पहुंचाया। और ये सब फेक कहानियां, दलाल मीडिया अपने बॉलीवुड के आकाओं के कहने पर ही इस तरह की कहानियां लिखता है। कंगना रनौत ने यह भी आरोप लगाया कि इस तरह की झूठी खबरें लिखने वाले अनगिनत बुद्धिजीवी पत्रकार हैं जो किसी की भी इमेज को बर्बाद करने के लिए बॉलीवुड गैंग के गुलामों की तरह काम करते हैं। उन्होंने कहा कि वो खुद भी इसी तरह से मीडिया का शिकार हो चुकी हैं, इसीलिए वो इनके इस घटिया और घिनौने खेल को बखूबी समझती हैं। उन्होंने कहा कि ये जो मूवी माफिया के पाले हुए चील कौवे गिद्ध हैं, वो इस मेंटल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल रूप से की गई लिंचिंग को पत्रकारिता कहते हैं। और ये लोग उन्हें भी टारगेट कर चुके हैं और एक साथ सैकड़ों पत्रकार लामबंद होकर खड़े हो जाते हैं और उनके खिलाफ तो करीब 3000 पत्रकार उठ खड़े हुए थे। भावनात्मक तौर पर ये लोग कलाकार को इतना परेशान करते हैं कि एक तरह से उसकी मानसिक लिंचिंग करते हैं, पर ये समाज और कानून उनके खिलाफ कुछ भी नहीं करता और कोई भी आवाज़ नहीं उठाता। कंगना ने कहा कि उन्हें उन लोगों पर भी हैरानी होती है जो फिल्मी दुनिया के इन कलाकारों की ऐसी खबरों को चटकारे ले लेकर पढ़ते हैं। कंगना ने कहा कि ये दलाल मीडिया नए नवेले टारगेटेड कलाकारों के बारे में तो ये बकवास लिखने की हिमाकत कर सकता है, पर किसी भी नेपो किड यानी बॉलीवुड के परिवारों से आने वाले एक्टर्स के बारे में ये कभी नहीं लिखते। कभी किसी ने ये सोचने तक की हिम्मत नहीं दिखाई। साफ है कि कंगना सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या से काफ़ी परेशान है और वो चाहती हैं कि जिन वजहों से बॉलीवुड के जिन लोगों की वजह से सुशांत ने ये कदम उठाया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कंगना ने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ब्लाइंड आइटम छापने वाले मुंबई लाइव, मुंबई मिरर और डीएनए पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कैपिटल टीवी ने कंगना के लगाए आरोपों की तह तक जाने के लिए आज इन सभी ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स को खंगालने की कोशिश की, लेकिन ये सुशांत वाली खबरें अब उन न्यूज़पेपर्स में कहीं नहीं हैं। कई साल तक का लेखा जोखा रखने वाले वेबसाइट और ऑनलाइन अखबारों में से सिर्फ सुशांत से जुड़ी खबरें कैसे गायब हो गई, ये वाकई ताज्जुब की बात है। कंगना के वीडियो के आने के बाद किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए इन अखबारों ने रातों रात ये खबरें अपने वेबसाइट से हटा दी। लेकिन सवाल यही उठता है कि कंगना ने बॉलीवुड के बैड गैंग की इमेज लिंचिंग की जिस साजिश का खुलासा किया है वो वाकई चौंकाने वाली है। और इस तरह लामबंद होकर अगर मीडिया का एक हिस्सा कलाकारों की इमेज को टारगेट करता है तो कोई भी कलाकार परेशान और तनावग्रस्त हो सकता है। कंगना ने सुशांत से जुड़े जिन घटनाओं का जिक्र किया है उससे सुशांत जैसा पढ़ा लिखा युवक जो बॉलीवुड की चमचागिरी वाली भेड़चाल का हिस्सा कभी नहीं था, वो तो इन बातों से परेशान होगा ही। अंकिता लोखंडे ने भी ये बात कही थी कि सुशांत इस तरह की खबरों से तनाव में आ जाता था। ऐसे में सुशांत की मौत के मामले की तहकीकात कर रही मुंबई पुलिस को इस तरह के अखबारों के मालिकों और रिपोर्टर से भी पूछताछ करनी चाहिए कि आखिर बिना सिर पैर की वाहियात कहानियां वो किसके कहने पर लिखते हैं और छापते हैं। क्यों उन्होंने इस तरह की खबरों को लिखने से पहले सुशांत से वेरीफाई नहीं किया? ये सारी वो कड़ियां हैं जो सही मायने में इस बात का खुलासा कर सकती हैं कि क्यों सुशांत ने तनाव में आकर ये कदम उठाया। दरअसल मुंबई पुलिस कभी भी इस तरह के मामलों की ढंग से छानबीन कर ही नहीं पाई। उसका ट्रैक रिकॉर्ड इन मामलों में बहुत खराब है, फिर चाहे वो दिव्या भारती का मामला हो या फिर जिया खान की आत्महत्या का मामला हो। फिलहाल ये सिर्फ और सिर्फ इस दिशा में पूछताछ कर रही है कि रिया चक्रवर्ती के जाने से परेशान होकर सुशांत ने आत्महत्या कर ली, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। जिन कड़ियों को जोड़ने की जरूरत है उन पर मुंबई पुलिस काम कर ही नहीं रही है। पता नहीं किसके प्रेशर में आकर काम कर रही है। खैर, हम तो यही कहेंगे कि सुशांत की मौत के पीछे का सच जानने के लिए ये मामला सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए। वहीं से इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी, वरना मुंबई पुलिस तो गोल गोल घूमकर इस मामले को भी ऐसे ही दबा देगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।